पेंशनर्स एक ऐसे योद्धा है जो अपनी जिंदगी लगा देते हैं सरकार के लिए, अपनी जिंदगी के अधिकतर साल सरकार के लिए न्योछावर कर देते। और यहीं पर 26 मार्च 2026 को सरकार ने एक आंकड़ा पेश की, जहां पर बताया गया कि भारत में आज 69 लाख पेंशनर्स है। पार्लियामेंट पर यह आंकड़ा पेश करी गई थी और यहीं पर भारत सरकार भी अपने पेंशनर्स को हेल्प करने के लिए समय समय पर सरकार नई नई योजनाएं लाते रहते हैं, ताकि पेंशनर्स के जो आवश्यकता है, जो जरूरतें है, उसको पूरा किया जा सके। तो आज का मेन टॉपिक है अतिरिक्त पेंशन, एक्स्ट्रा पेंशन। और यहीं पर कुछ लोगों को लगने लगेगा कि क्या है ये, फालतू का चीज है, कुछ काम में नहीं लगेगा, बकवास है। बकवास आपको इसीलिए लगता है क्योंकि आपको इसके बारे में पता नहीं है, बेसिक कुछ इंफॉर्मेशन ही आपके पास नहीं है, इसलिए लगता है बेकार। और बहुत टाइम देखा जाता है कि ये सारे इंफॉर्मेशन पेंशनर्स तक पहुंच ही नहीं पाती है। स्कीम्स, योजनाएं आता तो है, लेकिन वो साइड में पढ़ करके रह जाता है, जबकि ये सारे इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। अगर आप पेंशनर हो, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है। तो क्या है ये अतिरिक्त पेंशन, चलिए पता करते हैं आज के इस वीडियो में, बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा में। सो हाय एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ, सिंपल और सरल भाषा में कानूनी ज्ञान। और इसी के साथ ही साथ सरकार के द्वारा टाइम टू टाइम भारत के नागरिकों के लिए, पेंशनर्स के लिए जो सारे स्कीम्स लाया जाता है, उसके बारे में भी अपडेट आपको देते रहते हैं, ताकि उनको भी जागरूकता मिले, उनको भी ज्ञान मिले। सो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपके पास है, जरूर रखिएगा। तो आज का मेन टॉपिक है अतिरिक्त पेंशन, एक्स्ट्रा पेंशन। अब अतिरिक्त पेंशन का मतलब क्या है? सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 2021 के तहत केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021, इसके रूल 44 सब रूल 6 एंड रूल 50 सब रूल 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रावधानों के अंदर ही ये व्यवस्था की गई है। रूल 44 सब रूल 6 ये एडिशनल पेंशन के बारे में बात करता है, वहीं रूल 50 सब रूल 3 में एडिशनल फैमिली पेंशन के बारे में बात किया गया है। ये एडिशनल पेंशन और ये एडिशनल फैमिली पेंशन, चलिए अब इसको विस्तार से समझते हैं। किसको ये मिलेगा, कब ये मिलेगा, इसके तहत कितनी पेंशन मिलती है, अतिरिक्त पेंशन का मतलब क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कब ये मिलता है। यहाँ पर एक स्केल के बारे में बात करूंगी और यही पर्टिकुलर स्केल के तहत आपको ये पेंशन दिया जाता है। अभी अतिरिक्त पेंशन को हिसाब करने के लिए ये कैलकुलेटर को जरा याद रखिएगा। तो 60 साल के आप हो गए हो, रिटायरमेंट भी ले चुके हो और पेंशन स्टार्ट, लेकिन 80 साल की उम्र कंप्लीट होते ही आपको ये एडिशनल पेंशन मिलेगी, आप एलिजिबल हो जाते हो। 80 से लेकर के 85 इयर्स 20% इजाफा, और इसको उदाहरण से भी समझते चलेंगे। यहीं पर अगर आपका उम्र 85 हो चुका है या फिर मान लीजिए 85 से लेकर के 90, तो यहाँ पर मूल पेंशन का 30% इजाफा हो जाएगा, मतलब कि 30% बढ़ करके मिलेगी। इस स्केल के हिसाब से यहीं पर उम्र 90 साल हो जाने पर तो 90 से लेकर के 95 इयर्स तक जो मूल पेंशन आपको मिल रही थी उसके ऊपर 40%, और उम्र 95 से लेकर के 100 तक मूल पेंशन के ऊपर 50% बढ़ करके मिलेगी। यहीं पर 100 आप पार कर चुके हो, 100 और मोर, ये उम्र वालों के लिए मूल पेंशन के ऊपर 100% पेंशन, यानी कि 200% आप सोच लो, यानी कि डबल पेंशन आपको मिलेगी। तो ये स्केल से ये बात बिल्कुल स्पष्ट क्लियर हो गई कि बेसिक पेंशन के ऊपर कितनी परसेंट लगेगी और उम्र का क्या रिक्वायरमेंट है। अभी देखिए, अभी इस स्केल को अप्लाई करके उदाहरण से समझते हैं। मिस्टर सदानंद भोसले 60 वर्ष के आयु में रिटायर हो जाता है और मान लीजिए उनका मूल पेंशन 30,000 रुपए था। अभी सदानंद बाबू, उनके 80 साल उम्र होते ही 36,000 रुपए पेंशन पर महीना हो जाएगी। ये 85 साल तक चलेगी, और जब वो 85 इयर्स का हो जाएगा तब मूल पेंशन के ऊपर 30% का इजाफा, यानी कि 39,000 रुपीज पर मंथ पेंशन मिलेगी अगले 5 साल तक। अब जब वो 90 साल का हो जाएगा तब मूल पेंशन के ऊपर लगेगा 40%, यानी कि 42,000 पर मंथ पेंशन मिलने लग जाएगी। तो 60 साल की उम्र में जो 30,000 रुपए हुआ करता था पर मंथ, अब 90 साल की उम्र में उनको 42,000 रुपए पर मंथ मिलेगा। और जब वो 95 इयर्स के हो जाएंगे, 95 से लेकर के 100 वर्ष तक, उनको मिलेगी 50%, यानी कि 45,000 पेंशन पर मंथ मिलेगी।
और 100 या फिर 100 से ज्यादा 100 पार कर चुका है तो मूल पेंशन के ऊपर लगेगी 100% यानी कि डबल पेंशन आपको मिलेगी। यानी कि बेसिक पेंशन के ऊपर लगेगा 100% एक्स्ट्रा, तो 30,000 रुपए जो शुरू हुई थी वो हो जाएगा 60,000। तो ये आपके लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। अभी देखिए, ये तो क्या पेंशन के बारे में। अब आप जरा जान लीजिए कि फैमिली पेंशन, एडिशनल फैमिली पेंशन यानी कि अतिरिक्त फैमिली पेंशन के बारे में जो प्रावधान है रूल 50 सब रूल 3, इसमें क्या कहा गया है, क्या सुविधा आपको मिल रही है केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम के तहत। सबसे पहले समझ लेते हैं फैमिली पेंशन का मतलब क्या है। जब भी कोई मेल या फिर फीमेल वो सरकार के लिए सर्विस करते थे और रिटायरमेंट हो जाने के बाद वो पेंशन ले रहे थे, अब पेंशन लेते लेते उनका देहांत हो जाता है, ऐसे परिस्थिति में तो जो पेंशनर के जो विडो है उनको फैमिली पेंशन मिलने लगता है। अगर कोई महिला सर्विस करती थी और महिला का डेथ हो गया है तो उनकी हस्बैंड अगर है तो उनको ये पेंशन मिलता था, या फिर अलग कोई डिपेंडेंट्स उनके बच्चे या फिर माता पिता को पेंशन मिल जाता था। तो गुजर जाने के बाद फैमिली को ये जो पेंशन मिल जाता है इसको ही फैमिली पेंशन कहा जाता है। और ये फैमिली पेंशन में क्या होता है, अगर किसी की 75 इयर्स की उम्र में डेथ हो जाता है और जब तक उसकी वाइफ 85 इयर्स का नहीं हो जाता तब तक ये पेंशन उनको मिलेगा। अभी समझिए, ये 80 साल तक उनको साधारण नॉर्मल बेसिक पेंशन मिलेगी, लेकिन 80 साल हो जाने के बाद उनको ही वो पर्टिकुलर स्केल के हिसाब से अतिरिक्त पेंशन मिलने लग जाएगा। तो माने साधारण पेंशन जिन्होंने जॉब किया है, जो पेंशनर थे उनको मिलेगा, यही पेंशनर का डेथ हो जाने के बाद उनके वाइफ को मिलने लग जाएगी। और ये वाइफ जब 80 साल के 80 साल की उम्र पहुंच जाएगी तब उनको अतिरिक्त पेंशन मिलने लग जाएगा, पेंशन में इजाफा होने लग जाएगा। 20%, 30%, 40%, 50% और 100% स्केल के तहत। तो कब से ये अतिरिक्त पेंशन मिलना शुरू होता है? 80 साल की उम्र में जब आप पहुंच जाओगे तब से। तो 60 वर्ष में पेंशन और 80 साल की उम्र में अतिरिक्त पेंशन, मतलब स्टार्टिंग रेट 20% और एंडिंग हो रहा है 100% में जाकर के। ये उम्र के बेसिस पर चल रहा है। अभी यहीं पर अतिरिक्त पेंशन स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा? कुछ नहीं करना होगा। ज्यादातर केसेस में बैंक द्वारा या फिर पे एंड अकाउंट ऑफिस, जब आप 80 साल के हो जाते हो तब ये अतिरिक्त पेंशन शुरू कर दिया जाता है ऑटोमेटिक। यहीं पर मान लीजिए शुरू नहीं हुआ है, शुरू नहीं किया है बैंक वाले ने या फिर पीएओ ने, तो इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर आपको जाना पड़ेगा pensionersportal.gov.in पर। इस पोर्टल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है। यहाँ पर जाकर के आपको एक शिकायत दर्ज करनी है, या फिर जो बैंक से आपको पेंशन मिलता है आप उस बैंक के साथ भी संपर्क कर सकते हो, या फिर जो पेंशनर अथॉरिटी है आपके, आप उनको जाकर भी बोल सकते हो, अप्रोच कर सकते हो। यहाँ पर सवाल आता है एनपीएस वालों के लिए भी क्या यह रूल लागू होता है? एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम, तो इसका जवाब है नहीं, ये केवल ओल्ड पेंशनर्स के लिए ही ये रूल लागू होगी। ओपीएस वालों के लिए ये अप्लाई होगा, एनपीएस वालों के लिए नहीं। घर में जितने पेंशनर्स हैं सबको ये बेनिफिट मिलेगा, सबके लिए अलग अलग इंडिविजुअली ये बेनिफिट मिलेगा। यानी कि अगर घर में 2 पेंशनर्स हैं तो 2 पेंशनर्स को ही ये बेनिफिट मिलेगा। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सीसीएस 2021 यानी कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स 2021 पर ये सारा का सारा डिटेल्स अवेलेबल है। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है, आप खुद जाकर भी वेरीफाई कर सकते हो। तो ये था बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट भारत सरकार के पेंशनर्स के लिए, जो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है इसे एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी और वीडियोस के साथ, जुड़े रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।